नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के चक्रवर्ती सम्राट अशोक की। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है कि क्रूर सम्राट कहा जाता है। इसके बारे में हम इनकी आज पूरी जीवन गाथा देखेंगे कि ये कैसे किसी व्यक्ति को क्रूर शासक से लेकर के सम्राट अशोक तक का सफर तय करना पड़ता है। इसके बारे में हम पूरे डिटेल से देखेंगे। अभी मैं बता दूं, यहाँ पर एक छोटी सी कहानी, ये इस वीडियो को स्किप करने से पहले है। आप ये छोटी-सी कहानी सुन लें, उसके बाद यदि आपको लगे कि वीडियो स्किप कर देना है, तो आप स्किप कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि वीडियो पूरी देखनी है, तो पूरी वीडियो देखने का प्रयास करना है। तो अशोक, जिसे 268 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक भारत का पर शासन किया। किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का शासक था। ये किस वंश का शासक था? तो देखेंगे कि ये मौर्य वंश का शासक था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था बिंदुसार। ठीक है? इनके दादाजी का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना किया था। और इनकी राजधानी की बात करेंगे तो वही पटना बिहार, जिसे पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। ठीक है? वही पटना बिहार, जिसे पहले पाटलिपुत्र कहा जाता है। इनकी एक छोटी सी कहानी मैं आप सबके सामने पहले रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बिंदुसार, जिनका पुत्र था अशोक महान। अशोक महान बिंदुसार का बेटा था। और बिंदुसार की कितनी बीवी थी? तो 16 पटरानियां था। कितनी? 16 पटरानियां था। माने अशोक महान का कितनी माँ थी? 15। उनकी सौतेली माँ थी और एक उनकी अपनी माँ, मतलब 16 पटरानियों के कितने भाई थे? 100 भाई थे। 99 उनके सौतेले भाई थे और एक अशोक, 100वां भाई कौन था? अशोक। 100वां भाई बोले तो सबसे बड़ा भाई का नाम था सुसीम। उसके बाद का नंबर था तो वहाँ अशोक थे। ठीक है? तो 16 भाई, 100 भाइयों में अशोक से पहला सुसीम, दूसरा नंबर में कौन था? अशोक दूसरा नंबर में था। पहला सुसीम था, दूसरा अशोक था। तो राजनीति कहता है कि जो बड़ा बेटा होता है वही शासन संभालता है, वही शासक बनता है। राजा के बाद या पिता के बाद कोई शासक बनता है तो बड़ा बेटा बनता है। तो सुसीम सबसे बड़ा बेटा था। और सुसीम को राज दरबार में लोग पसंद नहीं करते थे। पसंद नहीं करने का क्या रीजन था? कि उनकी व्यवहार जो थी क्रूर थी। उसके अंदर वो शासन की प्रवृत्ति नहीं थी, शासन चलाने की उनके अंदर कुशलता नहीं था। वही उसके अपोजिट में अशोक क्या था? तो अशोक के अंदर में क्या था? दयालुता था। दयालुता के साथ शासन में उसके पिता के जैसे कुशलता था उसके अंदर में। वो बचपन से ही कुशल और कुशाग्र प्रवृत्ति का बालक था। तो यही बात को लेकर के सुसीम के अंदर एक घृणा बनी रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि पिता जो है बिंदुसार मेरा राज्याभिषेक ना करके मेरे दूसरे भाई, जिसे अशोक कहते हैं, अशोक का राज्याभिषेक ना करा दे। और ये उसने षड्यंत्र करके पिता से कहता है कि इसे क्यों नहीं वनवास को भेज दे। वनवास हो, श्री राम जी वाले वनवास नहीं, राज से निकाल देना, वन को भेज देना, मतलब दूसरे राज्य में से भेज दो इसे, राज्य से इसे निष्कासित कर दो। अपने पिता को कह करके, बिंदुसार को कह करके, जो ये सुसीम था, बिंदुसार से कह करके अपने भाई को निष्कासित करवा देता है अपने राज्य से। और 99 भाई जो थे, उन 99 भाइयों अपने राज्य में शासन करने का किसे दायित्व देता है? तो सुसीम को देता है। सुसीम इधर जो मौर्य साम्राज्य का शासन चला रहा है, और उधर उसका भाई जिसे निष्कासित कर दिया जाता है अशोक को, अशोक वहां से निकल के कलिंग को चला जाता है। जिस कलिंग को बाद में वो जीतने के लिए लाखों लाख लोगों को मारता है, उस कलिंग राज में जा करके वो बौद्ध भिक्षुओं से भिक्षा लेते रहता है। और उसे मन में तो कटुता था, मन में तो एक अंदर ज्वाला जगी बनी हुई थी कि आखिर मुझे साम्राज्य से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन फिर भी वो पिता की आज्ञा मान करके वो कलिंग को चला जाता है। कलिंग में जा करके वो बौद्ध भिक्षुओं से भिक्षा लेता रहता है। पहली कहानी की कड़ी यहाँ समाप्त होती है। दूसरी कहानी शुरू होती है। अब इधर जो सुसीम जो राज कर रहा था, तो सुसीम का राज करने के दौरान उनकी राज दरबार में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारे राज था भाई, उनकी साम्राज्य इतनी बड़ी थी कि आप आगे देखेंगे कि उनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक, तो मैं बताऊंगा, पूरे मैप के साथ बताऊंगा कि उनका साम्राज्य उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत, सिर्फ तमिलनाडु और केरल को छोड़ करके पूर्व में लेकर के आसाम तक, और असम से लेकर के फिर नेपाल, नेपाल से लेकर के पाकिस्तान, और फिर अफगानिस्तान, गुजरात तक उनका साम्राज्य था। किनका? अशोक का था। इस साम्राज्य का शासक उस समय कौन था? सुसीम था। सुसीम था। सुसीम से जब राज साम्राज्य नहीं संभलने लगा,
राज दरबार में उपद्रव मचने लगा तो लोगों ने इनके पास संदेश भेजा। इनको भेजा तो अशोक आता है और उस जिस राज्य में उपद्रव मचता है वहाँ जाकर के वो उसके जाते ही वहाँ के जितने भी उपद्रवी लोग थे, जितने भी विद्रोही थे वो सब शांत हो जाते हैं। उनकी मृदु भाषा सुन कर के, उनके कुशलता को देख कर के वहाँ जो आपस में विद्रोह फैलाए थे वो दोनों पक्ष शांत हो जाते हैं। ये दोनों पक्ष शांत हो जाते हैं, इसकी न्यूज़ किसको मिलती है? सुसीम को मिलती है। सुसीम को जब मिलता है कि अशोक ने वहाँ गया और बिना हथियार उठाए हुए उस राज्य की जो जनता थे, उसने अशोक की बातों को मान लिया। तो सुसीम के जो अंदर है, वो आग बबूला हो जाता है कि ये अशोक में ऐसी कौन-सी चमत्कार है भाई जो जहाँ जा गया वहाँ युद्ध हो रहा था, 2 गुट अपने में लड़ रहे थे। पूरे व्यवस्था अव्यवस्थित हो गया था उस समाज का, उस राज्य में इसे जाते ही कैसे इसकी बातों को लोग मान लिया? ये सोच कर के उसके अंदर एक होता है ना खलबली मच जाना अपने छोटे भाई को बढ़ते हुए देख करके उसके अंदर में एक अजीब टाइप से आ जाना। इसके बाद वो फिर भी घर नहीं आता। अशोक वहाँ से उस राज को शांति करके वहाँ से पुनः चला जाता है अपने कलिंग में ही जहाँ उपदेश ले रहा था। बैठ कर के उपदेश बौद्धों को उपदेश लेता था। बौद्ध भिक्षुओं के साथ वो अपने जीवन को गुजार रहा था। बौद्ध भिक्षुओं के साथ ज्ञान ले रहा था। कुछ दिनों के बाद अशोक को एक न्यूज़ मिलती है कि उनके भाइयों ने मिल करके उनकी माता को माता की हत्या कर देता है। ये होती है अशोक की तीसरी कहानी शुरू। पहली कहानी थी अशोक का निर्वासित राज्य से, दूसरी थी अशोक को आकर के एक राज्य में जनता को समझा कर के जनता को समझा-बुझा करके जनता में जो उथल-पुथल मचा रहता था उसे समझाकर वापस जाना। तीसरी कहानी होती है जो अशोक को क्रूर शासक बनने को की ओर इशारा करता है और वो था अशोक की माता की हत्या इनके 99 भाइयों सुसीम सहित 99 भाइयों के द्वारा कर देना। जब ये न्यूज़ जैसे ही अशोक को मिलता है कि उनके भाइयों ने उनकी माता की हत्या कर दिया, उसके बाद अशोक के अंदर जो था क्रूरता वो फूट पड़ता है ज्वाला के रूप में बाहर निकलता है और उठाता है अपना तलवार और ले आता है। मतलब मत पूछिए कि फिर क्या होता है उन्हें 99 भाइयों की हत्या का कलंक लगता है। आज आप उसका इतिहास उठाकर देखेंगे तो 99 भाइयों का हत्यारा कहा जाता है। एक अशोक जिसे इतिहासकार महान कहता है, उसी अशोक को उसी इतिहासकार द्वारा एक भाई का हत्यारा भी कहा जाता है। जिसका वजह था कि जिन भाइयों ने माँ की हत्या कर दिया, उन भाइयों को धरती में रहने का कोई अस्तित्व नहीं होनी चाहिए। उन भाइयों को धरती में रहने का कोई भी वजह नहीं होनी चाहिए। ये उनके मन में विचार आता है। यही विचार उसे 99 भाइयों को मारने में तनिक भी संकोच नहीं करता है। और जब वो 99 भाइयों को मार देता है, तब उसके अंदर क्रूरता जन्म लेता है और वो अशोक जो अब तक सिर्फ उपदेश दे करके राज्य को मिला रहा था, वो अशोक क्या बन जाता है? क्रूर शासक बन जाता है और अपने जनता के साथ मिल कर के, अपने सैनिकों के साथ मिल कर के, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए निकल पड़ता है। 99 भाइयों को मारने के बाद वो शासक बनता है और अपनी जनता और अपने सेना को समृद्ध बना करके और जो अशोक था अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए निकल पड़ता है और इसने अपने जीवन काल में पूरे हिंदुस्तान जैसा कि मैंने इससे पूर्व कहा कि पूरे हिंदुस्तान सिर्फ उत्तर दक्षिण भारत का तमिलनाडु और केरल को छोड़ करके और पूरे भारत में अरुणाचल प्रदेश मणिपुर नागालैंड त्रिपुरा त्रिपुरा को छोड़कर मिजोरम को छोड़ करके असम तक उत्तर पूर्व भारत में बोलेंगे तो असम तक से लेकर के नेपाल, नेपाल से पाकिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से गंधार वाला एरिया गंधार जो पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से नीचे आप आ जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तक का हिंदुस्तान को अपने अपने साम्राज्य में शामिल कर लेता है। वो व्यक्ति जो कभी उपदेश देता था, वो क्रूर शासक बनता है और जब कलिंग पर युद्ध करता है ये व्यक्ति और कलिंग पर 1.5 से 2 लाख लोगों की हत्या कर देता है और 2 लाख के लगभग फिर घायल हो जाते हैं। ये रक्तचाप देख कर के कलिंग के रक्तचाप को देख कर के उसके मन में हृदय परिवर्तन होता है और फिर वो क्रूर शासक आगे जा कर के अपनी क्रूरता को त्याग देता है और फिर वो महान शासक बनता है और फिर वो जन सेवा के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आगे बढ़ता है। तो ऐसे महान शासक की आज हम डिटेल देखने वाले वो अशोक महान कैसे होता है? जिनका साम्राज्य आप देखेंगे यदि मैप में भी देखना चाहेंगे, तो एक अशोक जो अपना
भाई 99 भाइयों को मारता है, 100 भाइयों को मारता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है और उसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक विस्तार होता है, तो आप इस मैप में आप देख रहे होंगे। मैं इसे थोड़ा डिटेल में देख रहा हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ। आज का भारत मेरा यहाँ तक है, आज का भारत मेरा यहाँ तक है ना? तो तब का भारत, अखंड भारत जिसे कहा जा सकता है, तो गंधार से लेकर के जिसे गंधार जो आज अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान तक है, तब का पाकिस्तान जिसे पश्चिम की बात करेंगे तो उत्तर-पश्चिम का पाकिस्तान से लेकर अफ़गानिस्तान, हिंदकुश पर्वत से लेकर के गुजरात, महाराष्ट्र से कर्नाटका तक इधर से आ रहे हैं हम, कर्नाटका तक उसका शासन था। और इधर पूरब दक्षिण की बात करेंगे तो पूरब दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर के कलिंग से लेकर के असम तक, अरुणाचल प्रदेश को नहीं था भाई। आप यहाँ पर ध्यान देना कि अरुणाचल प्रदेश वाली एरिया है, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा वाली एरिया तक इनका साम्राज्य नहीं था, ठीक ना? इनका साम्राज्य कहाँ तक था? तो इनका साम्राज्य था असम के दिसपुर तक था, ठीक है? असम तक इनका साम्राज्य था और उत्तर में बोलेंगे तो सीमावर्ती नेपाल तक इनका साम्राज्य था। ऐसे महान सम्राट जो पूरे तरह से पूरे हिंदुस्तान में छाए हुए थे, पूरे हिंदुस्तान में जिनका तुत्ती बोलती हो, इनका एक था जो कि जहाँ पर इनका साम्राज्य नहीं था, वो क्या था? कलिंग। कलिंग एक ऐसा जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के उत्तर वाला क्षेत्र पड़ता है, ये था कलिंग। कलिंग कहाँ पर था? कलिंग जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग था, ये था कलिंग। ये था कलिंग और यही वो कलिंग था जो मौर्य सम्राट का हिस्सा नहीं था। मौर्य सम्राट का हिस्सा नहीं था और उसके साथ-साथ दक्षिण भारत में जैसा कि हमने बताया कि कर्नाटका तक था, लेकिन कहाँ नहीं था? तो तमिलनाडु और केरल में इनका साम्राज्य नहीं था, ठीक है? अशोक पूरे भारत में इनका साम्राज्य होने के बाद जब उड़ीसा नहीं था, तो इन्हें लगता था कि उड़ीसा जिसे कलिंग कहा जाता है, तो उड़ीसा नहीं होने के बाद इन्होंने एक योजना बनाया कि कलिंग पर युद्ध करेंगे और कलिंग को जीत लेंगे। उस समय कलिंग का शासक इतिहासकार अलग-अलग बताते हैं, कहीं खारवेल को बोला जाता है, तो बहुत इतिहासकार उनके राजा को सस्पेंस में रखे रहते हैं, तो आप कुछ इस किताब उठा के देखेंगे तो राजा खारवेल की बात करता है, कुछ समय राजा खारवेल था कलिंग का राजा और उसे हरा करके वहाँ भी क्या करते हैं तो अपने साम्राज्य को स्थापित कर देते हैं। कहते हैं कि जब कलिंग का युद्ध होता है तो लगभग 1.5 से 2 लाख लोग मारे जाते हैं। युद्ध में 1.5 से 2 लाख लोग मारे जाते हैं और लगभग लाखों लोग घायल हो जाते हैं। वहाँ स्त्री, पुरुष, बच्चे उस युद्ध में सभी शामिल हो जाते हैं और सभी उस युद्ध में शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं। युद्ध भूमि सिर्फ और सिर्फ खून के रक्तपात से भर जाता है। कइयों दिन चलने वाला युद्ध भूमि जब युद्ध समाप्त हो जाता है और ये अंतिम युद्ध रहती है उस रात को जब अशोक उस युद्ध भूमि को भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, तो उन्होंने लाखों लाख लोगों को कटे हुए सर, घायलों को देख कर के उसका हृदय द्रवित हो उठता है और वो सोचता है कि क्या विजय ही केवल विजय ही सुख दे सकता है? तो उन्हें आभास होता है कि नहीं, विजय से और हिंसा ही आती है, दुःख ही आता है। इतने में उसे उसे एक बौद्ध भिक्षु दिखाई देते हैं, जो एक पेड़ के नीचे बैठ कर के आत्म-मनन कर रहे थे। उस बौद्ध भिक्षु के पास जा कर के अशोक उससे कहता है कि तुम कैसे बच गए? बौद्ध भिक्षु कहता है कि बौद्ध भिक्षु से कि तुम कैसे बच गए? तुम कौन हो? तो कहते हैं कि मैं बौद्ध हूँ। मैं बौद्ध मॉन्क भिक्षु हूँ और मैं अशोक की बहुत बड़े प्रशंसक हूँ। इसलिए नहीं कि उन्होंने हिंसा किया है या लाखों लोगों को मारा है, नहीं, इसलिए कि कलिंग जैसे साम्राज्य को उसने जीता है। लेकिन मैं उस अशोक से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपने जो लाखों लाख लोगों को मारा है, कत्ल किया है, हज़ारों लोग जो कराह रहे हैं, तड़प रहे हैं, घायल हैं, क्या इनमें से किसी एक को भी अशोक जीवन दान दे सकता है? यदि जीवन दान अशोक दे सकता है, तो मैं उस अशोक को महान मानूँगा। मैं उस अशोक को चक्रवर्ती सम्राट मानूँगा, जो मृत्यु के बाद किसी को जीवन दे सकता है। ये बात अशोक के दिमाग को झकझोर देता है। अशोक ने कभी सोचा नहीं था जीवन में कि क्या ऐसा भी हो सकता है। वो तो जीवन भर सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रूरता दिखाया, जहाँ आवश्यकता हुआ वहाँ मार-काट किया,
बिना मार काट करके कोई व्यक्ति इतने बड़े साम्राज्य का विस्तार कैसे कर सकता है? आप खुद देखें, जिनका साम्राज्य उत्तर में लेकर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से लेकर के गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तक, और इधर पूर्व में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश से लेकर के पूर्व में आसाम के एरिया तक, आसाम से फिर आप अंदर आएँगे तो नेपाल तटवर्ती राज्य तक, जिनका साम्राज्य हो, तो कितना क्रूर होगा, कितना उनके जीवन में डिसिप्लिन होगा, आप अनुमान लगा सकते हो। लेकिन जब एक मॉन्क भिक्षु, बौद्ध भिक्षु ने उन्हें ये कहा कि मैं उस अशोक को महान तब मानूँगा जब वो इतने मरे हुए व्यक्तियों में से किसी भी एक व्यक्ति को जीवित कर दे, तब मैं उस अशोक को महान मानूँगा। ये बात जब अशोक ने सुना तो उसे कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया उसके दिमाग में कि ये क्या हो गया ये? ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मरे हुए लोग भी जीवित हो सकते हैं। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आप महान तभी कहलाते जब इतने में से किसी एक को जीवित कर सकते हो। जब आप इतने में से किसी को भी जीवन दान दे नहीं सकते हो, तो आपको हक भी नहीं था इतने लोगों का हत्या करना। और यही विचार यही बात उनके दिमाग में घूमना शुरू करता है, उनके विचार में आना शुरू करता है। अशोक के विचार में ये बात आना शुरू करता है और वहीं से उन्होंने युद्ध नीति को छोड़ करके धम्म नीति को, आप यहाँ से देखें, यहीं से उन्होंने युद्ध नीति को छोड़ करके क्या करता है, धम्म नीति को अपनाना शुरू करता है। मतलब अशोक ने भेरी घोष, जिसे युद्ध नीति कहा जाता है, युद्ध नीति को छोड़ करके धम्म घोष माने धर्म और नैतिकता, करुणा, अहिंसा और सत्य की नीति की ओर जाने का प्रण करता है। और यहीं से उनके मन में विचार आता है और यहीं से वो व्यक्ति अपने विचारों में परिवर्तन करता है और उन्होंने स्वीकार करता है कि आज के बाद मैं जीवन में कभी भी मांसाहार भोजन नहीं करूँगा। उनके समझ जो भी भोजन आता था, उन्होंने राज दरबार में घोषणा कर दिया कि आज के बाद मेरे पास परोसा जाने वाला भोजन मांसाहारी नहीं होना चाहिए। उनके भोजन में शाकाहार शामिल किया गया। उन्हें बहुत ही सूक्ष्म रूप से ये नोटिस किया कि मैं जिस जीव मांस को खाता हूँ, वो भी तो एक जीव है। और उन्हें जब ये नोटिस किया तब उन्होंने घोषणा कर दिया कि आज के बाद मेरे भोजन में मांस का परोसा नहीं जाए। और उसने अपने जीवन काल में जब मांस का भोजन त्याग दिया, तो उन्हें सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों का भी हत्या त्याग दिया था। यही वजह था कि उन्होंने किसी भी जीवों का हत्या जब छोड़ दिया, तो सैनिकों ने उनसे सवाल भी किया कि इतने बड़े साम्राज्य को कैसे संभाला जा सकता है? उन्होंने कहा कि अहिंसा, करुणा और सत्य के रूप में संभाला जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़े। और हाँ, दूसरी बात याद रखें कि अशोक ने तलवार छोड़ा है, चलाना नहीं छोड़ा है, या चलाना छोड़ा है तो चलाना भूला नहीं है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आप मौज करो, आराम से खेती करो, गृहस्थी करो, कैदियों को कैदी से बाहर निकाला और उसे समाज कल्याण के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए उसे सेवा कराने का काम किया और उसके साथ मिलकर के समाज कल्याण में उसने योगदान किया। ऐसे ही अशोक को अशोक महान नहीं कहा जाता भाई। कोई भी व्यक्ति जो युद्ध जीतने के बाद युद्ध छोड़ दे, ऐसा कोई हो नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति जो जिसकी प्रवृत्ति क्रूरता रहा हो, जिसकी प्रवृत्ति हिंसा रहा हो और वो व्यक्ति हिंसा छोड़ दे, इतना आसान नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो राजा हो और राजा हो करके वो सेवक का काम करे, कोई हो नहीं सकता है। लेकिन अशोक ने ऐसा किया, इसीलिए अशोक को अशोक महान कहा जाता है। इसीलिए अशोक को अशोक महान कहा जाता है। आज भारतीय इतिहास के भारतीय तिरंगे में अशोक महान का चित्र, जो बीच में आप तिरंगे तिरंगे के बीच में जो देखते हैं अशोक चक्र, अशोक महान का ही सारनाथ स्तंभ से लिया गया वो अशोक स्तंभ है, जिसमें 24 तिलियां हैं। और वो 24 तिलियां कहती है कि आप प्रगति के पथ पर बढ़ो, लेकिन किसी को कुचल के नहीं, समझे? क्योंकि अशोक ने कहा कि अब मैं हिंसा को त्याग रहा हूँ, अहिंसा को अपना रहा हूँ। उसने कहा कि अब मैं युद्ध को छोड़ रहा हूँ, युद्ध को छोड़ करके मैं बौद्ध को अपना रहा हूँ, बौद्ध के उपदेशों को अपना रहा हूँ। और उनके उपदेश अपना करके उन्होंने स्तंभ लिखवाए। उन्होंने पूरे साम्राज्य में स्तंभ समझ रहे हैं ना? शिलालेख और स्तंभ मतलब कि बड़े-बड़े चट्टानों को काट करके, पत्थरों को काट करके उसके उसमें लेख लिखवाना, पत्थरों में लेख गुदवाना ही स्तंभ लेख कहा जाता है, जिसे पत्थल घड़ी भी कह सकते हैं।
कि पत्थर पर लिख करके उसको गाड़ा जाना है, स्तंभ लेख कहलाता है। बड़े-बड़े शिलालेख और बड़े-बड़े स्तंभ लेख भी लिखवाए। धार्मिक सहिष्णुता उन्हें अपने जीवन में लाया। धार्मिक सहिष्णुता सभी धर्म को समान दृष्टि से, सभी धर्म को समान प्रवृत्ति से आगे बढ़ाने का काम किया। बौद्ध धर्म के विकास के लिए उन्होंने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार और थाईलैंड, इंडोनिया से इंडोनेशिया जैसे देशों को भेजा। उन देशों में जाकर के उनके पुत्र और पुत्री बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। जन कल्याण के लिए उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों का, अस्पताल का, रोड का, सड़कों का और यात्रियों के लिए विश्राम गृह का निर्माण किया। यात्री जो व्यापार यात्रा के लिए राज्य में आते थे दूसरे राज्यों से, उन सब के लिए विश्राम आश्रय का भी निर्माण किया। रोड के किनारे स्वस्थ कुओं का निर्माण किया और ताकि कुओं का पानी पी करके विश्राम गृह में यात्री लोग विश्राम कर सके। इस प्रकार उन्होंने युद्ध छोड़ करके सच्ची भक्ति और करुणा धर्म का रास्ता अपना करके उन्होंने एक नए मिसाल कायम किया। इसीलिए अशोक को क्रूर अशोक ना कह करके उन्हें अशोक महान कहा जाता है। तो आइए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में इनके शिलालेखों और इनके अभिलेखों के संपूर्ण जानकारी के साथ में। तब तक के लिए बने रहे हमारे वीडियो में हमारे साथ।